देखो पिला माने तो स्वागत करछि आपनको एक वीडियो को देखो पिला माने ए वीडियो रे हमें अपकमिंग ओएसटीटी एग्जाम पे हमें हिस्ट्री आउ पॉलिटी रो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही हेल्पफुल रहइबो जोरा सब ट्रिकी क्वेश्चन पिला कंफ्यूज होंती जो क्वेश्चन रे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अधिका प्रायोरिटी आमे ए सेट रे क्वेश्चन ए सेट रो क्वेश्चन रे अछि तो जोरा सब डिफिकल्ट लगे से काइंडली नोट कर नेबे एवं 30 क्वेश्चन अच्छे 30 रु आपनकर केते स्कोर होछि मते कमेंट रे जणेबे बुझला तेणु आपण निजर प्रिपरेशन को स्पीड रे करछन निज केते पछरे से निज को निजे आइडेंटिफाई करि परिबे हमर एई चैनल मध्ये सीडीपी क्लासेस मध्ये अपलोड होछि ताकू मध्ये प्लेलिस्ट रे जाई विजिट कर देखि नै जिवे एवं हिस्ट्री मध्ये रेगुलर बेसिस रे हम क्लास आसीबो आ अन्य ओएसटीटी पा हो किबा एसएसबी टीजीटी पई हो किबा अन्य जे कोनोसी एग्जाम पई आपनकर को क्लास रिक्वायर्ड रहूची ताकू मध्ये मते कमेंट रे जणातु मु तार रिगार्डिंग मध्ये क्लास टाणीबी ओ एवं हमरो इवनिंग रे हमरो जीके क्वेश्चन सब आलोचना चलुछ ताकू मध्ये देखिया भूलने भी डेली बेसिस रे जीके को आमे प्रति सेक्शन नु जीके क्वेश्चन आउछ से हिस्ट्री रू मध्ये आउछ पॉलिटी रू आउछ जनरल साइंस रू मध्ये क्वेश्चन आउछ करंट अफेयर रू मध्ये किछ क्वेश्चन आउछ तो सेटा इवनिंग 7 पीएम रे मध्ये से क्लास टा को आपण देखि नेबे बुझौ डेली बेसिस रे हमर वीडियो अपलोड होउछ ताकू काइंडली सब जोरा इंपोर्टेंट लागुछ आपण नोट कर रखिबे तो आपण प्रिपरेशन मध्ये भलो भाबरे करि परिबे बुझियला तो प्रथम क्वेश्चन जीवा हु फाउंडेड द मौर्य साम्राज्य किए प्रतिष्ठा करथिले ता पूर्वरु हम पर गोटे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थिबा दरकार मौर्य एम्पायर पूर्व जदि प्री मौर्य पीरियड हम क्वेश्चन पचारला आमे कोन करी तो प्री मौर्य पीरियड पूर्वरु मन रखिबो मगधरे बा मौर्य डायनेस्टी पूर्वरु तीनोटी राजवंश गढी उठिथिला प्रथम राजवंश होची हरियांक राजवंश प्रथम राजवंश ना होची हरियांक राजवंश तापर हैला शिशुनाग डायनेस्टी बा शिशुनाग वंश तापर हैला नंद वंश ए तीनोटी वंश तापर नंद वंशर निपात परे हमर मौर्य डायनेस्टी स्थापित हबो बुझियला फास्ट कोन कोन हैला म कहि दोछि त नोट कर लेखो फास्ट हमर आसिला हरियांक राजवंश हरियांक राजवंशर प्रतिष्ठाता होउचंदी बिंबिसार किए ना बिंबिसार हरियांक राजवंशर प्रतिष्ठाता होउचंदी बिंबिसार आ हरियांक समय रे हमर गौतम बुद्ध आउ वर्धमान महावीर मध्यकर जन्मग्रहण से पीरियड रे हेतला हर्षवर्धन को टाइम पीरियड रे हैला आ ए टाइम रे जदी क्वेश्चन पचारला हर्षवर्धन को टाइम रे हमर राजधानी कोठी थिला मन रखिबो हर्षवर्धन को टाइम रे हर्षवर्धन सॉरी मु भूल कहली हरियांक डायनेस्टी बिंबिसार को टाइम रे हमर हरियांक डायनेस्टी राजधानी थिला हमर राजगीर थारे कोठी थिला राजगीर थारे तापरे तांको परे तांको पुओ सी हेबे अजातशत्रु पुओ हेबे उदयभद्र बा उदयभद्र राजा हेबे आ अजातशत्रु टाइम रे मध्य हमर राजधानी से राजगिरी रहिबो तापर उदयभद्र जेतबेले आसीबे उदयभद्र राजधानी शिफ्ट करिवे उदयभद्र राजधानी शिफ्ट करके हमर पाटलिपुत्र को राजधानी आनिबे मन रहिबो तापर नेक्स्ट जदि हमें जिबा शिशुनाग डायनेस्टी जेतबेले हरियांक डायनेस्टी अंत घटिबो तापर एक नुवा डायनेस्टी गठन आरंभ होबो सेटा हबो शिशुनाग डायनेस्टी को डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी आ शिशुनाग डायनेस्टी प्रतिष्ठाता होउचंती हमर निज शिशुनाग हला ताकर ना डायनेस्टी तैयारी छि शिशुनाग पुओ होचंती कालाशोक परे हमर नंदवंश स्टार्ट हे जिवो नंदवंशर प्रतिष्ठा होचंती महापद्मनंद तांको पुत्र होचंती के तांको पुत्र होचंती धनानंद आ धनानंदक पाखरे के काम करथबे ना धनानंद पाखरे चाणक्य काम करथबे चाणक्य परे कोन परे नंदवंशर निपातर बा नंदवंश को निपात करबा से राजवंश को बुड़ेबारे चाणक्यर मुख्य भूमिका रहितिबो तेणु तापर हमर जतबेले नंदवंशर निपात घटिबो हमर मौर्य एम्पायर स्टार्ट हबो मौर्य राजवंश प्रतिष्ठाता घटिबो ताले से क्वेश्चन पचारछि हु फाउंड मौर्य प्रतिष्ठाता को किए फाउंड करथिबा किए प्रतिष्ठाता मौर्य डायनेस्टी देखो बिंबिसार लिखला बिंबिसार हमें जानले कार बिंबिसार होउचंती हरियांक डायनेस्टी बिंदुसार अलग बिंबिसार अलग बुझो दुईटा कन्फ्यूज हेबन गोटे अछंती बिंबिसार गोटे अछंती बिंबिसार जे जोटा हला बिंबिसार जी हेले से होचंती हमर हरियांक राजवंश आ बिंदुसार होचंती मौर्य डायनेस्टी प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त मौर्यंकर पुओ
ବୁଝିଗଲା, ଦି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ହେଲେ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଛି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1757 ମସିହାରେ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1757 ମସିହାରେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି ଆମର ହୋଇଥିଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା। ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ମଧ୍ୟରେ, ନୋଟ୍ କର, ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ମଧ୍ୟରେ 1757 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ବକ୍ସର 1764 ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ବକ୍ସର 1764 ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ବକ୍ସର ହେବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମର କିଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜିତିବେ? ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ତ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି ଆମର କେବେ ହେଇଥିବ ନା 1757 ମସିହା ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ମଧ୍ୟରେ। ବୁଝିଲା, 1764ରେ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ 1856ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। 1856ରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ସିପାହୀ ମୃତ୍ୟୁ ଆମର 1857 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ହେବ କୁହ? ନା ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି, ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ନା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ନା ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। କ'ଣ ହେବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବେଙ୍ଗଲ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ପଚାରିଲା ପ୍ରଥମ ନବୁବ କିଏ? ପ୍ରଥମ ନବୁବ, ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଥମ ନବୁବ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଏବେ କହିବ ସାର୍ ନବୁବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ନବୁବ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ବା ଏମିତି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ ଗରିବ ହୋଇ କିନ୍ତୁ ଯାଉଥିଲେ ଧନୀ ହୋଇ, ହେଲା, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ନବୁବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନବୁବ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ରୋବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମର କିଏ ହେଲେ? ନା ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମର ହେଲେ ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। କିଏ ହେଲେ? ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ? ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା 1773 ଆକ୍ଟ 1773 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ କିଏ? ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି ଆଣିଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାପ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କ'ଣ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ? ନା ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହେଉଛନ୍ତି ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା 1773 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିଲେ ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 4 ଯିବା। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करथिले? मन रखिबो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हमर इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओला गुड ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करथिले। आ लॉर्ड वेल्सली को करथिले? ना लॉर्ड वेल्सली हमर आनथिले सब्सिडियरी अलायंस। लॉर्ड वेल्सली आनथिले सब्सिडियरी अलायंस। जदि लॉर्ड कॉर्नवालिस कथा कही, लॉर्ड कॉर्नवालिस आम आनते परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, से परमानेंट सिस्टम पचारे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सहित आउ को लॉ जड़ित, मन रखियो सनसेट लॉ। सनसेट लॉ है से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सहित जड़ित, ताको सनसेट लॉ मध्य कहुए है। आउ कौन कहुए ना लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस, फादर ऑफ सिविल सर्विस लॉर्ड कॉर्नवालिस को कह जाए। बुझेगा। लॉर्ड वेल्सली को आनते ना लॉर्ड वेल्सली आम सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस अर्थ होची ने जे इंग्रेज माने भारतीय राजा माने कौन सैन्य सामंत रखिपारे ना, ताकू रखिबे होचन कि इंग्रेज माने ताकू रखिबे आउ एमाने जिते युद्ध टाइम भड़ारे नेबे। बुझेगा। यही भली किसी सिस्टम आनते आज सब्सिडियरी अलायंस आनते लॉर्ड वेल्सली। आपको प्रथम ग्रहण किए करते पचारे प्रथम आपको ग्रहण करते निजाम ऑफ हैदराबाद है। सब्सिडियरी अलायंस को प्रथम ग्रहण किए करते ना निजाम ऑफ हैदराबाद है। जदि ऑप्शन रे जदि निजाम ऑफ हैदराबाद नहीं ताले आपण कोन करदे ना निजाम ऑफ औध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव द स्लोगन डू और डाई है।
कर किंबा मर ए स्लोगानटा आमକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ରଖିବ 1942 ରେ ଆମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ହେଲା ସୁଭାଷ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ଏରା ସବୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ନା 1942 1942ରେ ଆମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 1930ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କୁହ 1930 ଅପସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମନେ ରଖିବ 1930ରେ 1930ରେ ଆମର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930 ମସିହାରେ ଆମ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମର କ'ଣ ମନେ ରଖିବ 1930 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ପଚାରେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ମନେ ରଖିବ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଏ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁଥିରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଗୁଜରାଟରୁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ସେଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲା ଆଉ ଯଦି 241 ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖ ମାନେ ସେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେଉଛି କେବେ ନା 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 241 ମାଇଲ କଭର କରିସାରିକି ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କେବେ ନା 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ତ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର କିଏ ମନେ ରଖିବ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ କିଏ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ ତାପରେ ପଚାରେ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଜାଣିଲେ 1942 କିନ୍ତୁ ତାରିଖ ପଚାରିଲେ ତାରିଖ କହିବ 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ ଆଉ ଯଦି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ସେଇ 1942ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ମନେ ରହିବ 1942ରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଥିଲା 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଆମର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ନା ଦୁଇଟି ମାନେ ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଉ ଏଠି ହାର ମାନିଗଲେ ଆମେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ତେଣୁ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ବା ଶେଷ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଭରି ନିଜର ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ଭାବି ଲଢ଼େଇଟାକୁ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ତାର କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଜେଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇକି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପରେସନ 01 ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ମନେ ରଖ ଯଦି ଆଇଏନ୍ସିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ କଥା ପଚାରିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମର କେବେ ଥିଲା ନା 1885 ମସିହାରେ ଆଇଏନ୍ସି ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପଚାରିଲା ପ୍ରଥମ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଥିଲେ WC ବାନାର୍ଜୀ ଯଦି ପଚାରିବ ସବୁଠୁ ଅଧିକତମ ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦା ଭାଇ ନୌରୋଜି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ପଚାରୁଛି ହୁ ଫାଉଣ୍ଡ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମନେ ରଖିବ ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି A.O. ହ୍ୟୁମ୍ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡର ପଚାରିଛି ତାହେଲେ A.O. ହ୍ୟୁମ୍ କରିଦେବ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିଦେବେ WC ବାନାର୍ଜୀ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ତ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ଚାଲିଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ 1920ରେ 1920ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1920 କିନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି ତାରିଖ କଥା ପଚାରିଲା 1920 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1920 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 1 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହେଉଛି ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇଦିନ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇଦିନ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା ସେ ଫଣ୍ଡ ନାଁ ହେଉଛି ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବା ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଓ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଗଲା ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଗଲା ସେ ଫଣ୍ଡର ନାଁ ବା ସେ ଯେଉଁ ସଂଘର ବା ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ରହିଲା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ ବୁଝିଲା ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ
है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ गांधीजी है गांधीजी प्रथम मास मूवमेंट थिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बुझेगा तार किंतु ए आंदोलन बंद है कौन ना मन रखा 1920 अगस्ट मास 1 तारिख सीना आंदोलन स्टार्ट है 1922 रे 1922 रे कौन हम ना चौरी चौरा 1922 फेब्रुआरी मास 5 फेब्रुआरी 5 रे चौरी चौरा गोटे इनसीडेंट घटो कौन हम गोटे थाना को जल दिज्व जहाँद्वारा 22 जन पुलिस अफिसर जीवंत दग्ध हो तेणु गांधीजी इतने मर्माहत हुई गांधीजी भाविले आम हिंसा उपर स्वाधीनता पाइरा भारतीय मैंने एपर्यंत प्रस्तुत होना तेणु गांधीजी कौन करेंगे एत बड़ मुवमेंट को बंद कर देवे बुझेगा आरंभ हम के 1920 अगस्ट मास 1 तारिख बंद हम के 1922 फेब्रुआरी मास 5 तारिख है मन रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लॉन्च होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आम रही 1920 रे आमर लॉन्च होता है कि बंद होगा कथा पचार 1922 रे 1920 स्टार्ट 1920 रे बंद और 1930 कौन होता ना 1930 आमर आईन अमान्य आंदोलन आमर 1930 होता क्वेश्चन 9 जी दांडी मार्च वाज एसोसिएटेड विथ मुझे कहली देख से क्वेश्चन सेम आसी दांडी मार्च क्या सहित एसोसिएटेड देख स्वदेशी मूवमेंट तो नुह क्विट इंडिया मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मन रखिए दांडी मार्च आमर सिविल डिसोबीडियंस बा आईन अमान्य आंदोलन सह जड़ित आ दांडी मार्च आमर कौन होता केबे होता मन रखिए दांडी मार्च आमर होता 1930 1930 1930 मार्च मास 12 तारिख रु दांडी यात्रा आरंभ होले गांधीजी गुजरातर साबरमती आश्रम ठारू दांडी पर्यंत चली चली गले 241 माइल कभर गले आ पहुँचले सेठारे केबे ना सेठारे पहुँचले आमर एप्रिल मास 6 तारिख है आरंभ कले चलवा आरंभ कले आमर हूँ 1930 मार्च 12 रे सेठी जाई पहुँचले केबे सेठी जाई पहुँचले 1930 एप्रिल 6 रे टोटाल 241 माइल कभर करथिले आउ याकू फेमसली दांडी यात्रा मध्य कुआ जाए किंतु आपर आमर गांधीजी कौन करेंगे लवणायनी भंग करेंगे जहाँद्वारा आमर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बा आईन अमान्य आंदोलन आमर स्टार्ट हो नेक्स्ट क्वेश्चन जी ऑप्शन 10 हु वाज द नोन एज द फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी रूपे किए परिचित कहली जस्ट कही कौन हम ना सरदार पटेल कह ना राजेंद्र प्रसाद को ना मौलाना अबुल कलाम आजाद को ना खान अब्दुल गफर खान मन रखिए फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी रूपे आमर खान अब्दुल गफर खान परिचित खान अब्दुल गफर खान सीमांत गांधी रूपे परिचित नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी क्वेश्चन रहिबो तो एपर्यंत जति जो 10टी क्वेश्चन आम हिस्ट्री आलोचना कले तो क्वेश्चन आपन को केते सैटिस्फाई लगुची केते एग्जाम पॉइंट ऑफ आपन केते हेल्पफुल देई परिबो ताक मते कमेंट जणातु आउ चैनल नुआ थिले चैनल को मते लाइक कर दियंतु सब्सक्राइब मते कर दियंतु फ्री ऑफ कॉस्ट अछि किंतु सेटा मते मोटिवेशन करिवो नुआ नुआ वीडियो को बनेबे मोटिवेशन मते प्रोवाइड करिवो तो प्लीज आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एभली भाबे इंटरेस्टिंग वीडियो पाइबाकू हेले नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी क्वेश्चन कौन दीजिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड केबे हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड करा गला ऑप्शन कौन दीजिए देखो गोटे होची हमर अडॉप्टेड केबे करा गला केबे कार्यकारी हला माने केबे ग्रहण करा गला केबे कार्यकारी हला दीटा अलग अलग दिन्छ जदि अडॉप्टेड लिखी माने केबे ग्रहण करा गला मन रखिबो जदि ग्रहण कथा लिखी हमर आंसर कौन हो 26 नवेम्बर 1949 कब हम 26 नवेम्बर 1949 किंतु जदि लिखी केबे एनफोर्समेंट है केबे कार्यकारी है केबे लिखाई केबे कम टू इफेक्ट एक कथा लिखी सेटा हम 26 जनवरी 1950 है कौन हम जदि पचार तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे अडॉप्टेड केबे ग्रहण करागला हूँ 26 नवेम्बर 1949 26 नवेम्बर 1949 रे हमर संविधान को ग्रहण करागला किंतु कार्यकारी केबे कराला ना 26 जनवरी 1950 आ 15 अगस्त 1947 आम स्वाधीनता पाइले आ 9 डिसेम्बर 1946 रे कौन होता मन रखिबो 9 डिसेम्बर 1946 रे हमर फास्ट मीटिंग बसला ये जो संविधान आम बनइबा आम प्रथम मीटिंग के बसला 9 डिसेम्बर 1946 रे प्रथम मीटिंग बसला जो केत मेम्बर भाग नहीं मन रखिए 211 जन मेम्बर ये भाग नहीं केत 211 जन आ मुस्लिम लीग आपको बाइकआउट करता मुस्लिम लीग आपको ग्रहण कर मुस्लिम लीग सदस्य मैंने जोगदे नथिले
तो केत भाग नहीं ना 211 जन मेम्बर ये भाग नहीं है मुस्लिम या बयकट करता के स्टार्ट होता मीटिंग ना 9 डिसेम्बर 1946 रे ए टाइम गोटे प्रेसिडेंट थे मन प्रेसिडेंट रू दुईटा क्वेश्चन आसो आइदर पचार टेम्पोरारी प्रेसिडेंट ना पचार परमानेंट प्रेसिडेंट जदि टेम्पोरारी प्रेसिडेंट पचार मैंने 9 तारिख में जी प्रेसिडेंट आम थे जो दिन आम मीटिंग बसला से दिन आम प्रेसिडेंट जी सी होती डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किंतु तार दुई दिन पर 11 तारिख 11 डिसेम्बर ठू आम परमानेंट प्रेसिडेंट आसी जॉइन करेंगे सी होती राजेंद्र प्रसाद टेम्पोरारी प्रेसिडेंट पचारे करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा आ परमानेंट प्रेसिडेंट पचारे करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जब पचार आम टोटाल केतोटा मीटिंग होता ना 11टा मीटिंग बसला आ लास्ट मीटिंग के बसला मन रख लास्ट मीटिंग जो बसला 24 जनवरी 1950 रू 26 जनवरी 1950 है टोटाली आम बहुत गुड़े मीटिंग बही किंतु 11th मीटिंग आम 11तम मीटिंग आम के बही ना 24 जनवरी 1950 रू 26 जनवरी 1950 जब पचारे आप्रोक्सीमेटली केते टंका खर्च होता मन रख आप्रोक्सीमेटली 64 लाख 64 लक्ष टंका पाखापाखि खर्च होता जब कालीग्राफर पक्षर क्वेश्चन आसे कालीग्राफर क्वेश्चन आसपर जब पचार आम इंग्लीश कालीग्राफर किए मन रख इंग्लीश कालीग्राफर होती प्रेम बिहारी रायजादा भी से लिखिं जो जो आम आइडियाटा आईला उतारी खातार से किए होती प्रेम बिहारी रायजादा है बुझे जो एक्सट्रा पॉइंट को सब नोट कर बारंबार प्राक्ट कर से भर ही क्वेश्चन आसो नेक्स्ट क्वेश्चन जी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स जोटा मुझे कहली आइदर से लिखि केम इनटू फोर्स ना से कौन लिखिथब आइदर लिखिथब से केम इनटू फोर्स ना लिखिथब से एनफोर्समेंट है आइदर लिखिथब केम इनटू फोर्स ना लिखिथब एनफोर्समेंट जदि लिखी केबे आडप्टेड करागला सेटा मु कहितले केबे हेबो ना 26 नवेम्बर 1949 किंतु केबे लिखी केम इनटू फोर्स माने केबे कार्यकारी हैला सेटा केबे हेबो ना 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट तो फंडामेंटल राइट आर मेंशनड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा क्यों पार्ट रे हमर फंडामेंटल राइट विषय हमर मेंशन करा जाइए पार्ट आई ना पार्ट डबल आई ना पार्ट ट्रिपल आई ना पार्ट आई मन रख 4-5टा आम पार्ट रू आम क्वेश्चन आसे आमर जदि पार्ट कौन देख जो आम संविधान तैयारी है जो आम संविधान तैयारी है जब पास्ट कथा देखिए अच्छा प्रेजेंट कथा देखिए जो आम संविधान तैयारी है से समय आम आर्टिकल संख्या के 395 395 आम से समय आर्टिकल था एबे आमर केतोटी आर्टिकल अच्छी ना 400 प्लस आर्टिकल आम बर्तमान सुधा अच्छी आरंभ समय आम के आर्टिकल था 395 बर्तमान समय आम आर्टिकल संख्या के अच्छी ना 400 प्लस आम आर्टिकल अच्छी से समय शेड्यूल आम के ना से समय आम शेड्यूल था से समय शेड्यूल था 8टी से समय शेड्यूल था केतोटी 8टी बर्तमान आम शेड्यूल किसी अच्छी ना शेड्यूल बर्तमान अच्छी 12टी से समय आमर पार्ट के ना से समय आमर पार्ट था 22टी पार्ट से समय पार्ट था आम के 22टी पार्ट बर्तमान केतोटी पार्ट अच्छी ना बर्तमान 25टी पार्ट अच्छी मन रही था 395टा हूँ आमर आर्टिकल बर्तमान अच्छे 400 प्लस से 8टा आमर शेड्यूल था ओइछा शेड्यूल आमर हूँ 12टा आमर से 22टा था कौन पार्ट ओइछा आमर 25टा अच्छी पार्ट तापर आमको पचार कौ पार्ट रे कौन कौन अच्छे आम भर क्वेश्चन आसपारे मन रख नोट कर पार्ट आई पार्ट पार्ट 2 बा पार्ट डबल आई पार्ट 3 पार्ट आई भी आउटा हूँ पार्ट आई भी ए मुख्यतः आर भर ही आम मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आसे पार्ट आई क्या विषय मेंशन करुच्ची मन रख पार्ट आई आम यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी पार्ट आई हूँ यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी पार्ट आई पार्ट डबल आई क्या भितर कौन ना पार्ट डबल आई कौन सिटीजनशिप विषय क्या विषय कौन ना सिटीजनशिप विषय पार्ट डबल आई कौन पार्ट 2 कौन पार्ट 3 आम क्या विषय कौन मन रख पार्ट 3 आम फंडामेंटल राइट्स उपर कौन फंडामेंटल राइट जोटा यूएसए रू आमर आसाला जोटा जस्टिसेबल नेचर माने ये किसी आम क्षुण्ण हेले आम कौन डायरेक्ट सुप्रीमकोर्ट कि हाइकोर्ट को आम जापर बुझेगा
এটা হলা আমার পার্ট 3 রয়েছে। পার্ট আইভি রে কোন কହୁଛି না পার্ট আইভি রে আমার রହୁଛି ডিপিএসপি ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল অফ স্টেট পলিসি ডিপিএসপি পার্ট আইভি রে আমার রହୁଛି। ଆଉ ପାର୍ଟ ଆଇଭି ରେ ଆମର ଆଇଭି ଏ ରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପାର୍ଟ ଆଇଭି ରେ ଆମର ରହୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ଦେଖ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପଚାରିଲେ ପାର୍ଟ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପଚାରିଲେ ପାର୍ଟ ଆଇଭି ଆଇଭି ଏ ହେଲା ଆପାଟା କାରଣ ପାର୍ଟ ଆଇଭି ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଡିପିଏସପି ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ହେଲା ରାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୋଉଠି ଅଛି ନା ପାର୍ଟ 3 ରେ ଅଛି। যদি পার্ট 1 কথা আমি কইতান্তা তাহলে পার্ট 1 আমি কোন কହୁଛି না यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 का विषय कହୁଛି ना पार्ट 2 विषय हमर सिटीजनशिप कହୁଛି। ଯଦି आर्टिकल पचारियो सिटीजनशिप रो आर्टिकल केते अछि 5 रु 11 भितर सिटीजनशिप आर्टिकल। आ पार्ट 3 रो पार्ट 3 बा जोटा हमर फंडामेंटल राइट विषय कହୁଛି तार आर्टिकल हमर काहाटू का भितर रहउछि ना आर्टिकल नंबर 12 रु आर्टिकल नंबर 35 12 रु 35 हमर पार्ट 3 रे ता भितर रहउछि। पार्ट आईवी हमर का विषय मेंशन करूछि ना पार्ट आईवी हमर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट आईवी ता विषय हमको सूचना प्रदान करूछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 क्या विषय डील करिया चाहूँ मन रखियो आर्टिकल 14 हमर कहूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या विषय कहूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लिख। आर्टिकल 14 हमर कहूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ माने आईन आगे समस्त समान आईन समस्त समान है माने जेकोसी लोक समस्त नियमटा समान आईन आगे समस्ते समान आर्टिकल 14 हमर कहूँ। आर्टिकल 15 कौन कहूँ ना आर्टिकल आर्टिकल 15 आमको कहूँ ना जाति धर्म लिंग निर्विशेष आम क्या भेदभाव करें ना से आर्टिकल 15 कहूँ। आर्टिकल 16 कौन कहूँ ना आर्टिकल 16 कहूँ माने चाकरी क्षेत्र में समस्त को समान अधिकार मिल से जेको जब समस्त को समान क्षेत्र में आम समान जब प्रोवाइड करवा चाकरी क्षेत्र में। आर्टिकल 17 आमको कहूँ जोटा बहुत समय परीक्षा पचारे एंड ऑफ अनटचेबिलिटी जब पचारे अस्पृश्यता दूर करने छुआछुरी दूर करने कौ आर्टिकल काम कर आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 आमको कौन कहूँ ना आबोलिशन ऑफ टाइटल जो सब उपाधि सब मिलूँ आर्टिकल 18 आबोलिश कर जोटा केवल कौन शिक्षा क्षेत्र में किंबा डिफेन्स लाइन एम किसी उपाधि दिया जाए गवर्नमेंट तरफ निजे निज के राजा राजेन्द्र चोल एगुरा सब जो कहूँ एगुरा सब आम आर्टिकल क्या जो उपाधि क्या प्रोवाइड करें ना। तो ये आम क्वेश्चन पचार आर्टिकल 14 डील विथ दिस ना आर्टिकल 14 डील होची इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू इक्वालिटी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मन रखियो जिते बड़े आम इमरजेंसी आसो जो आम इमरजेंसी आसे आम सब अधिकार गुड़िक क्लीन हो जाए सब आम मौलिक अधिकार सब क्लीन हो कि एमती आर्टिकल अच्छी आमको सेमती रही है आर्टिकल 20 और 21 किंतु आम मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आसे आर्टिकल 21 है कौन कही ना आर्टिकल 21 मन रखियो कौन कहूँ ना आर्टिकल 21 कहूँ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल नंबर 21 ए कथा कहला 21 से कहूँ राइट टू एजुकेशन कथा कहूँ से राइट टू एजुकेशन किंतु आर्टिकल 21 कथा कहूँ जोटा हूँ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। राइट टू एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर देख जस्ट कहली राइट टू एजुकेशन कौट पटे जदि 21 आर्टिकल नंबर खाली 21 लिखी से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आउट लिखी 21 ए कथा जब आम कह आर्टिकल नंबर 21 ए से राइट टू एजुकेशन है राइट टू एजुकेशन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 जी हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया हमर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किए है आम देखिए मन रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आम होती किए आम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होती प्रेसिडेंट किए प्रेसिडेंट आम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जदि रियल लगी जदि रियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पचार प्राइम मिनिस्टर करदेवे किंतु रियल लगी खाली पचार कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किए से प्रेसिडेंट जदि रियल लगी रियल वार्डटा जब लगी प्राइम मिनिस्टर करदेवे बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को जी आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 डील्स विथ दिस क्या सहित आर्टिकल 52 डील कर मन रखिए आर्टिकल 52 आम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी सह डील करुँच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान प्रेसिडेंट इंडिया सह डील करुँच। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ डैश है मैंने आम भारत जो पार्लियामेंट रही से क्या नहीं गठित मन रखिए आमर जो पार्लियामेंट रही सी लोकसभा राज्यसभा आउ राष्ट्रपति ये तीनटा पार्ट को नहीं गठित कौन कौन ना लोकसभा राज्यसभा आउ राष्ट्रपति को नहीं गठित। जदि पचारा हाउस ऑफ पीपुल कोटा कौन पचारा ना हाउस ऑफ
हाउस ऑफ पीपल मन रखिबो हाउस ऑफ पीपल होची लोकसभा जहाँ विषय आर्टिकल नंबर 81 मेंशन करा जायछि जदि पचाला काउंसिल ऑफ स्टेट कोउटा ना काउंसिल ऑफ स्टेट होची हमर राज्यसभा जोटा आर्टिकल नंबर 80 रे मेंशन कराइछि बुझियला आ जदि लोकसभा रो मिनिमम एज केजे बा सेटा होची 25 वर्ष बुझियला सेटा होची 25 वर्ष मन रखिबो आउ लोकसभा मुख्य होचंदी स्पीकर आउ राज्यसभा मुख्य होचंदी उपराष्ट्रपति बुझियला आउ लोकसभा कोन कहते ना टेम्पररी हाउस आउ राज्यसभा को जाए परमानेंट हाउस एरा किछि एक्स्ट्रा पॉइंट मैं तुमको कहि देली ताको नोट कर दो कौन कहि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ डैश कोने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोथरे गठित होइछि मन रखिबो तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ कोन रहइबो तीनटा पार्ट रहइबे गोटे रहइबो राष्ट्रपति गोटे रहइबे लोकसभा आ गोटे रहइबो राज्यसभा देखो कोडी ऑप्शन रहिछि लोकसभा राज्यसभा ओनली ना केवल तो लोकसभा राज्यसभा नो प्रेसिडेंट लोकसभा ओनली ना प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट ना प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते मन रखिबो राज्यसभा रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होची 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते ना 250 से ता भितरु 238 238 जन राज्य रु आसीबे आउ 12 जन कोन राष्ट्रपति पठेबे बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा जो नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा देखो लोकसभा को जाए हमरो टेम्पररी हाउस लोकसभा मुख्य किए ना लोकसभा मुख्य होचंदी स्पीकर कार्यकाल केते वर्ष ना कार्यकाल लोकसभा होची 5 वर्ष हला लोकसभा कार्यकाल होची 5 वर्ष आको जे टेम्पररी हाउस किबा को जे हाउस ऑफ द पीपल आउ लोकसभा विषय हमर आर्टिकल केते मेंशन अछि ना लोकसभा विषय हमर आर्टिकल नंबर 81 81 आर्टिकल नंबर 81 रे हमर मेंशन अछि बुझियला आगो यार मैक्सिमम स्ट्रेंथ विषय पचारे मन रखिबो यार मैक्सिमम स्ट्रेंथ होची 550 550 यार मैक्सिमम स्ट्रेंथ आगु थला 552 एबे होची 550 ता हिदरु 530 जन आसीबे हमर राज्य मन करू आउ 20 जन आसीबे हमर केंद्र शासित अंचल रु बुझियला तो नॉर्मल टर्म लोकसभा कितना हो ना 5 ईयर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हु प्रेसिड्स ओवर द राज्यसभा अच्छा राज्यसभा मुख्य हमर किए देखो मन रखियो राज्यसभा मुख्य हमर कहउछन उपराष्ट्रपति जाको हम वाइस प्रेसिडेंट मध्ये कहै आ जो लोकसभा होछ लोकसभा मुख्य होछन स्पीकर हला एटा होछन लोकसभा मुख्य आ वाइस प्रेसिडेंट होछन हमर राज्यसभा मुख्य हला राज्यसभा मुख्य जोटा कोन कहै ना काउंसिल ऑफ द स्टेट आ विषय आर्टिकल नंबर 80 रे मेंशन अछि हला राज्यसभा विषय हमर केते आर्टिकल नंबर 80 रे मेंबर सॉरी मेंशन अछि आ मन रखिबो आंकर कार्यकाल होछि 6 वर्ष किंतु प्रति 2 वर्ष रे 1/3 मेंबर कोन होती रिटायर्ड होती प्रति 2 वर्ष रे हमर 1/3 मेंबर हमर रिटायर होती हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देखो एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पचाछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन बारंबार बहुत गुडी एग्जाम रे आसुछि मु नोटिस करले हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मन रखिबो सेटा हमर हिचो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा ए मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली मन रखिबो जिते गुड़ी आमर सब बिल आसला जेकोसी बिल आमर आस जो फास्ट पास करिया को फास्ट जो गोटे बिल को पास करिया चाहूचे फास्ट सेटा लोकसभा पास हम तापर से राज्यसभा को जीव देन ताको राष्ट्रपति साइन मारिबे सेटा से बिल रे परिणत हो माने तीनटा स्टेप हम गति करिया पड़िबो फास्ट ताको लोकसभा अप्रूव करिया पड़िबो तापर राज्यसभा अप्रूव करिया पड़िबो ता राष्ट्रपति होती जीव किंतु एमिति एक बिल अछि जहा केवल लोकसभा ही पास हो केवल कौन लोकसभा पास हम सेटा हूँ कौन ना सेटा हूँ मनी बिल कौन कहुए ना मनी बिल कहुए कौन कहुए मनी बिल मन रखियो मनी बिल केवल कौटी अप्रूव हुए ना मनी बिल केवल लोकसभा अप्रूव हुए आ विषय केते मेंशन अछि ना आर्टिकल नंबर 110 आर्टिकल 110 रे मनी बिल विषय मेंशन अछि आ सेटा मनी बिल सत ना मिछवा सेटा मनी बिल नुह कि ना मनी बिल कि नाही ताकू डिसाइड किए करिवे ना ताकू डिसाइड करिवे हमर होचंती स्पीकर हला बा हम लोकसभा मुख्य के स्पीकर ताकू डिसाइड करिवे बुझियला तो एट क्वेश्चन इज मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली मनी बिल केउटी इंट्रोड्यूस करा जाय मन रखिबो मनी बिल कोउटी इंट्रोड्यूस करा जाय मनी बिल केवल आ केवल हमर लोकसभा रे हमर इंट्रोड्यूस करा जाय परिबो मनी बिल जोटा आर्टिकल नंबर 110 विषय मेंशन करा जाऊ अछि हला ए गोटे मात्र बिल हमर जोटा केवल लोकसभा रे ही परिबो आ राज्यसभा रे अप्रूव दरकार नै who decided whether is a bill is a money bill or not अच्छा कोटा किए डिसाइड करिवे एटा मनी बिल कि नाही हला एडी जोटा मु कहली किए डिसाइड करिवे ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेंट इन दैट अच्छा डीपीएसपी हमर कोथि मेंशन हेकी रहिछ
मन रखिए मुझे चार्टा आपको कहली आम पार्ट से चार्टर प्राय सब क्वेश्चन आसुच्छी आम पार्ट आई कथा कह पार्ट आई आम क्या विषय मेंशन करुच्ची ना पार्ट आई आम कौन यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी पार्ट आई विषय कौन कौन यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी यूनियन एंड टेरिटोरी पार्ट पार्ट टू क्या विषय कौन ना पार्ट टू आम सिटीजनशिप विषय कौन सिटीजनशिप सिटीजनशिप पार्ट थ्री आम क्या विषय कौन ना पार्ट थ्री आम फंडामेंटल राइट विषय कौन पार्ट आई भी आम क्या विषय मेंशन करुच्ची मन रखियो पार्ट आई भी आम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट आई भी आम डीपीएसपी विषय मेंशन करिछि बुझेला डीपीएसपी कौथु आसी मन रखिबो आमर डीपीएसपी पचारदेवी किए कौ ये आसी माने कौ राज्य माने कौ देश कौनटा आम बर कर डीपीएसपी कौट आसी माने डीपीएसपी आम आसी आयरलैंड डीपीएसपी आम आयरलैंड बर कर साउथ आफ्रिका कौन आसी ना आम आमेंडमेंट आसी साउथ आफ्रिका आसी आम आमेंडमेंट आमेंडमेंट अर्थ कौन आम संशोधन कर आर्टिकल नंबर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 368 आम संविधान आम किसी संशोधन कर मन रखिए आम जो संविधान हो संविधान हूँ 3 प्रकार माने टाइप को लक्ष्य कले देखा माने जनगण हूँ रिजिड गोटे हूँ फ्लेक्सिबल आ गोटे हूँ पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल रिजिड माने जहाँ को आम जो संविधान को आम सहजरे परिवर्तन करें ना रिजिड कन्स्टिट्यूशन कहुए कौन कहुए रिजिड रिजिड कन्स्टिट्यूशन जोटा हूँ यूएस तार रिजिड आ फ्लेक्सिबल माने आम सहजरे परिवर्तन करें हूँ यूके आमर हूँ पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल माने आम संविधान को संशोधन करें कि आम मेजोरिटी थोड़ा दरकार है आमर 2/3 मेजोरिटी जदि अच्छी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 368 अकॉर्डिंग नंबर आर्टिकल नंबर 368 आम संविधान को आम संशोधन कर जोटा आमर संशोधन को आमेंडमेंट कौट आसी साउथ आफ्रिका आसी यूएस रु कौन आसी ना यूएस रु आसी सब सेनार मुख्य राष्ट्रपति राज्यसभार मुख्य उपराष्ट्रपति आमर फंडामेंटल राइट प्रिएम्बल जस्टिस रिव्यू एगुरा सब आमर कौट आसी एगुरा सब आमर यूएस रु आसी यूके कथा पचारा यूके रु आमर कौन आसी ना राष्ट्र मुख्य राष्ट्रपति लोकसभा मुख्य बाचस्पति आउ पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोटा आम वेस्ट मिनिस्ट्री कहूँ सिंगल सिटीजनशिप एगुरा सब आमर यूके रु आसी जदि आ रिलेटेड वीडियो दरकार ताकू जनइबे ताले मु तापई गोटा स्पेशल कैटेगरी वीडियो बनईदेवी जो सब प्रकार आमर केवल कौ देश कौनटा बर कराई जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जोटा इंपोर्टेंट ताकू ही आमर आलोचना करदेबा बुझेला तो आमर ये आंसर कौन हो ना द डीपीएसपी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ आम सर्ट कौन कहूँ सर्ट आम डीपीएसपी बोली कहूचे डीपीएसपी से डीपीएसपी कौट आसी ना डीपीएसपी आसी पार्ट आई भी रे अच्छी डीपीएसपी पार्ट आई भी रे अच्छी और आसी डीपीएसपी आसी आयरलैंड बुझेगा ताको इरिज कन्स्टिट्यूशन रो आसी क्वेश्चन 27 द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कन्स्टिट्यूशन अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज को केबे आमर संविधान रे ऐड करागला मन रखिबो इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़िक आम संविधान रे नथिला बुझेला इनिशियली जो भारत मान संविधान जो आम या से समय आमर कौन आमर नथिला आमर हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज बट तो केबे आमर फंडामेंटल ड्यूटीज को आम आम संविधान रे ऐड कले 24तम अमेंडमेंट 42तम अमेंडमेंट 44तम अमेंडमेंट 63तम अमेंडमेंट मन रखिबो 42तम अमेंडमेंट 42तम अमेंडमेंट जरिया स्वर्ण सिंह कमिटी कौन कले आमर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कले जोटा आमर कोठी अछि ना पार्ट आईवीए रे आमर अछि कोन फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा यूएसएसआर बा रशिया रो आमर आसीतला बुझेला 42तम अमेंडमेंट तापर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रो अच्छा पंचायत राज आमर इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड माने केबे संवैधानिक स्वीकृति पाइथिला को अमेंडमेंट जरिया 42तम अमेंडमेंट ना 61तम अमेंडमेंट ना 74तम अमेंडमेंट ना 73तम अमेंडमेंट मन रखिबो पंचायत राज आमर 73तम अमेंडमेंट रे स्वीकृति पाइथिला हैला पंचायत राज आमर होची 73तम अमेंडमेंट द्वारा आमर पंचायत राज आमर स्वीकृति पाइथिला 73तम अमेंडमेंट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 73 द म्युनिसिपैलिटी रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रो देखो पंचायत राज हूँ 73तम अमेंडमेंट और म्युनिसिपैलिटी हूँ आमर 74तम अमेंडमेंट बुझेला पंचायत राज हूँ 73 ये हूँ 74तम अमेंडमेंट लास्ट क्वेश्चन हाँ तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मेंशनड अंडर को आर्टिकल माने को आर्टिकल आमर इलेक्शन कमिशन विषय कहै मन रखिबो आर्टिकल नंबर 324 है आर्टिकल नंबर 324 बा 324 आर्टिकल नंबर 324 कौन कहूँ ना इलेक्शन कमिशन विषय आमर मेंशन करिछि आर्टिकल नंबर 324 तो एति थिला क्वेश्चन तो आशा करछि वीडियो आपनको निहाती भल लागिथिबो यदि वीडियो भल लागिछि वीडियो को लाइक कर दियंतु चैनल नुआ थिले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु पुन देखा नुआ वीडियो रे जय जगन्नाथ।